एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि वही आपकी रियल पावर है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज के टाइम में इमोशन कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी कुछ बोल देता है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, यू जस्ट बस्ट आउट। आप रिएक्ट कर देते हो, तुरंत कुछ उल्टा बोल देते हो। देन एक गिल्ट कम, देन एक थिंक कम कि यार अब सॉरी कौन बोलेगा, पहले उनको सॉरी बोलना चाहिए, उनकी गलती थी। आप एक लूप में फंस जाते हो, है ना। किसी ने कोई ट्राई कर रहा है आपको हार्म करने की, लाइक वो आपके इमोशन से खेलना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप ऐसे रिएक्ट करो, एंड आप ऐसे ही रिएक्शन देते हो हमेशा। क्यों? आपको उसको पावर दे रहे हो, उसको कंट्रोल दे रहे हो आपके इमोशंस का। कोई आता है कुछ बोलता है एंड आप उल्टा बोल देते हो, जस्ट बस्ट आउट हो जाते हो, बिखर जाते हो। आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया ना, छेड़ देते हैं ना मक्खी, मधुमक्खी के छत्ते को, एंड वो फैल जाती है। तो वैसे ही आज के टाइम में हमारा पेशेंस हो गया है। हमारे ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हम इतना सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते खुद पे। कोई हमें आप इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। हमें ये पता है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना। आप लोग, मुझे पता है मोस्टली लोग, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं भी अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता था, या फिर मेरे को रोना आने लगा था। मतलब बहुत सारे इमोशनल्स सबके अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग तरीके से शो करते हैं। तो आज का यही टॉपिक है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट करने की जगह रिस्पोंड कर सकते हैं हम। ठीक है, जो इंसान जो दूसरा जो चाह रहा है ना, वो मत दो उसको, वो मत करो जैसा वो रिएक्ट सोच रहा है ना। क्योंकि हम सोच के चलते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोलना है ना तो इंटेंशनल बोल रहा होगा, इंटेंशन के साथ बोल रहा होगा, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी हर्ट कर रहा है, आपको बार बार आपको साथ भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ होता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो, आप बार बार उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। जस्ट एक बार सोच के देखो, क्लोज योर आइज एंड थिंक कि कितनी बार अब बिना वजह कोई भी रैंडम इंसान आपको कुछ बोल के चला गया एंड आपने रिएक्ट कर दिया उस पर, उसकी बातों को लेके बैठे रहे आप कितने दिनों तक कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो गई। जस्ट सोचना एक बार इस चीज़ को। आप उनको क्यों अपनी पावर दे रहे हो कि कोई आपको, कोई भी गली में चलता फिरता आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे? नहीं, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। तो आज से जस्ट ट्राई टू बी काम। सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा काम रहो। कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनो एंड काम रहो। सेकंड थिंग, जब आप अगर रिएक्ट कर रहे हो तो जस्ट साइलेंटली रिएक्ट करो, बीच में पॉज लो। साइलेंस इम्पोर्टेंट है। साइलेंस आपकी वजन, आपकी जो बातों में ना वजन बढ़ाती है। जब आप साइलेंट हो जाते हो ना, सामने वाला इंसान डर जाता है, क्योंकि साइलेंस एक बहुत बड़ा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। आप ये ट्राई कर सकते हो कि बिल्कुल कीप साइलेंट, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये रिएक्ट करेंगे, ये उल्टा बोलेंगे, एंड अचानक से आप साइलेंट हो गए, वो हिल जाएगा, वो इंसान सोचेगा अरे ये क्या हो गया। तो हमें उसके लिए सेम ऐसे ही करना है। थर्ड चीज़ है, उससे क्वेश्चन पूछो, इंटेंशनल क्वेश्चन। क्या आपने ये मेरे को जानबूझ के बोला? क्या आप मेरे को चाहते हो कि मैं अपसेट हो जाऊँ? क्या आप मेरे को हर्ट करना चाहते हो? जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो इंसान सोच में पड़ जाएगा। आपने ये पर्पजफुली बोला, आप चाहते हो कि मैं ऐसा फील करूं। जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हो ना उससे, तो वो इंसान खुद सोच में पड़ जाता है। देन वो खुद गिल्ट फील करेगा। यहाँ पे आपको जो डराना चाह रहा है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर गए। अगर आप साइलेंट हो गए या आप काम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है आप डर गए। आप जस्ट ये बता रहे हो कि उनकी वर्ड्स का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप उनको कोई पावर नहीं देते। कोई आपका कंट्रोल, आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये चीज़ सीख लोगे, समझ जाओगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज का हमारा DFT का टॉपिक यही है कि मैं बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर देती हूँ, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाती हूँ। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ, साइलेंस के साथ रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। एक्चुअली इंटेंस क्वेश्चन पूछने हैं हमें। जब वो क्वेश्चन पूछते हो ना, अब वो इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास है नहीं ना,
उसको लगता है ये सही बात पूछ ली इसने, तो मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी को मत दो, किसी को मतलब किसी को भी नहीं देना आपको। आपको पता है कि आपके इमोशंस कभी क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, आपको पता होना चाहिए। और कोई भी आके कुछ भी बोलता है एंड उसमें मिर्च मसाला डाल जाता है तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। रेडी? करना चाहते हो अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज, क्योंकि थोड़ा सा चेंज ही बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज बन जाता है एक टाइम में। हमें सिर्फ डेली खुद को 1% चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो कमिट हो, करें। जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। कराटे चॉप पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर देती हूँ। इफ़ समवन, कोई भी मुझे अगर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है तो मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि ये जो मेरी हैबिट है रिएक्ट करने की बिना सोचे समझे, इसको मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि ये जो मेरी हैबिट है रिएक्ट करने की, बस्ट आउट हो जाने की, मैं इसको स्वीकार करती हूँ एंड खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये जो मेरी हैबिट है, ये जो मेरा पैटर्न बन गया है, मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है तो मैं जल्द से जल्द रिएक्ट कर देती हूँ, बिना सोचे समझे बस मैं बोल देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, चिल्ला देती हूँ। यही तो इंसान चाह रहा था ना, यही तो वो इंसान चाहता था कि मैं हर्ट हो जाऊँ, मुझे बुरा लग जाए। और वही हुआ, लिटरली वही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई, मेरा कंट्रोल छूट गया अपने इमोशंस से एंड जस्ट आई रिएक्ट। एंड उसके बाद वही लूप कि किसकी गलती थी, कौन गलत था, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वो सारा गिल्ट, रिग्रेट, नेगेटिविटी अराउंड मी, वो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, वो मेरा एनर्जी वेस्ट कर रही है। एंड ये मेरा पैटर्न बन चुका है। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैं रिएक्ट करे जा रही हूँ बिना सोचे समझे। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, अभी तक मैं बिना सोचे समझे सिर्फ रिएक्ट करे जा रही थी। कोई मुझे कुछ भी बोल देता था, कोई मुझे कुछ भी कह देता था, गलत बात बोल देता था, मैं बस रिएक्ट कर जाती थी। मैंने कभी सोच समझ के जवाब नहीं दिया, मैंने रिएक्ट करा, रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज मैं इस पैटर्न को रिलीज़ होने की इजाज़त देती हूँ। आज मैं कॉन्शियसली खुद को आज्ञा देती हूँ, परमिशन देती हूँ कि मैं रिएक्ट ना करूँ, रिस्पॉन्ड करूँ। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आए तो मैं कामली काम करूँ, शांति से काम लूँ, ना कि जस्ट रिएक्ट करूँ। मैं अच्छे से सोच समझ के साइलेंटली काम करूँ। हर चीज़ पर रिएक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कभार साइलेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। साइलेंट में भी बहुत पावर है। जब आप साइलेंट हो जाते हो ना तो उस इंसान को पता नहीं चलता कि ये हो क्या गया, क्योंकि आप बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर दिया जो वो सोच रहा था। तो कीप देम थिंकिंग, उनके वर्ड्स की आपके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर गए हो, इसका मतलब ये है कि आप वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। और ये हैबिट आपकी विद कंट्रोल, विद टाइम डेवलप हो जाएगी अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हो। आप दूसरों को इतनी पावर नहीं देते। ये एक मसल है जो इजीली आप डेवलप कर सकते हो अपने इमोशंस को डेली कंट्रोल कर डेली अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर आप अब उसको एक हैबिट, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग हैबिट बना सकते हो। इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। आपको जस्ट साइलेंट रहना है, कामली काम करना है, बहुत शांति से काम करना है एंड उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, इंटेंशनल क्वेश्चंस। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, जैसे कि क्या आप सच में मुझे हर्ट करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं हर्ट फील करूं, क्या आप चाहते हो कि मैं डिसरिस्पेक्ट फील करूं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने हैं ताकि वो इंसान चुप हो जाए एंड वो खुद ही डिसरिस्पेक्टेड फील करेंगे। लिटरली कभी ट्राई करके देखना कि अगर कोई ऐसा कुछ पर्पसफुली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, जस्ट आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड बी साइलेंट। आपको वहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है
आपको किसी को कोई पावर नहीं देनी है। आप अपने कंट्रोल में रहो, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो एंड यू सी हाउ पावरफुल यू आर। योर एनर्जी स्पीक्स देन। आपकी एनर्जी बोलेगी फिर। यस, आज से मैं कॉन्शियसली ध्यान रखूँगी कि मैं रिएक्ट ना करूँ, मैं रिस्पॉन्ड करूँ। मैं कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करूँगी। मैं रेडी हूँ इस चीज़ पे काम करने के लिए। मुझे करना है इस चीज़ पे काम, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, फॉर माई गुड, फॉर एवरीवन गुड, स्पेशली फॉर माई गुड। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम, वेयर आई एम, हु आई एम। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। आपको ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना है। बी काम, साइलेंटली वर्क करो एंड आस्क इंटेंशनल क्वेश्चंस। रेडी? तैयार हो? कभी भी किसी को अपने इमोशंस का पावर मत दो। मेक योर इमोशंस योर स्ट्रेंथ। बाय बाय, टेक केयर।